एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर सर्विसेज के साथ काम करते हुए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपनी स्टार्टेड सर्विस के अंदर एक सेपरेट बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट करते हैं ताकि हमारी सर्विस के जो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन है, जो सॉन्ग डाउनलोड हो रहे हैं, वो हमारे मेन थ्रेड से डीकपल हो जाएं या अलग हो जाएं या सेपरेट हो जाएं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमारी सर्विस तीनों सॉन्ग्स डाउनलोड कर लेती है जो हमारी प्लेलिस्ट में है, उसके बावजूद भी हमारी सर्विस इनडेफिनेटली हमारी डिवाइस के ऊपर रन होती रहती है, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं होती। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी सर्विस को फ्रॉम आउटसाइड द सर्विस यूजिंग स्टॉप सर्विस मेथड उसको स्टॉप कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरा ये कि किस तरीके से हम अपनी सर्विस के लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकते हैं। देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमारी सर्विस के लाइफ साइकिल के दौरान अकर होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन थ्रेड्स एंड सर्विसेज इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। एंड्रॉइड के अंदर सर्विसेज के साथ काम करते हुए लास्ट वीडियो में हमने ये सेपरेट थ्रेड क्रिएट किया था और इसके अंदर हमने अपने सॉन्ग्स को डाउनलोड किया था। लेकिन स्टिल अभी तक जब हमारे सॉन्ग्स डाउनलोड हो जाते हैं उसके बाद हमारी जो सर्विस है वो स्टॉप नहीं होती। तो इस वीडियो में हमने देखना है कि क्या लाइफ साइकिल है हमारे पास हमारी स्टार्टेड सर्विस का और किस तरीके से हम इसको आउटसाइड द सर्विस यूजिंग स्टॉप सर्विस मेथड स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल देख लेते हैं। अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए तो हम बेसिकली स्टार्टेड सर्विस को स्टार्ट करते हैं या कह लें कि इंस्टेंशिएट करते हैं यूजिंग स्टार्ट सर्विस। जैसे स्टार्ट सर्विस हम कॉल करते हैं तो इसके बाद पहला मेथड जो कॉल होता है वो होता है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट के बाद जो सेकंड मेथड कॉल होता है वो होता है हमारे पास ऑन स्टार्ट कमांड। ऑन स्टार्ट कमांड के कॉल होने के साथ ही हमारे पास जो सर्विस है वो रन होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही हम बेसिकली दो तरीके हमने देखा है हम स्टार्टेड सर्विस को डिस्ट्रॉय करने के या स्टॉप करने के। स्टॉप सर्विस फ्रॉम आउटसाइड द सर्विस एंड स्टॉप सेल्फ फ्रॉम विद इन द सर्विस। तो वो दोनों में से कोई भी जो कॉल होगा तो वो ऑन डिस्ट्रॉय को यहाँ पे कॉल करेगा और हमारी सर्विस शट डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चूंकि हमारे पास जो सर्विस है वो स्टार्टेड सर्विस है, इसको हमने कॉल किया होता है स्टार्ट सर्विस के थ्रू। तो हमारे पास जो ऑन बाइंड मेथड है वो कहीं पे भी, यार तो हमने उसको ओवरराइड किया होता है, कहीं पे भी वो हमारे पास कॉल नहीं होता। तो यहाँ पे आते हैं अपनी सर्विस के अंदर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बाद मैं जो है ओवरराइड करूँगा ऑन क्रिएट मेथड को और सुपर के बाद अगेन लॉग ऐड को यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे मैं सिंगल कह दूँगा ऑल कॉल्ड। और इसके बाद जो मेरा ऑन स्टार्ट कमांड है यहाँ पे मैं सिंपल जो पे थ्रेड नेम जो यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, थ्रेड नेम को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल जो है वो अगेन कॉल्ड प्रिंट कर दूँगा। इसके बाद नीचे मैं आऊँगा ऑन बाइंड के अंदर और यही लाइन जो है यहाँ पे अगेन मैं लॉग ऐड को यूज़ कर लेता हूँ कॉल्ड। तो देखने के लिए क्या ऑन बाइंड हमारे पास कॉल होते हैं नहीं, और एट दी एंड में यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय को ओवरराइड कर दूंगा अगेन लॉग दी कॉल। तो अब ये तो हमारे पास मेन जो इवेंट्स हैं वो हमारे पास इंप्लीमेंटेड है। अगर हम राइट नो इसको दोबारा एप्लीकेशन को रन करें, लॉग ऐड के ऊपर जाएंगे, इसको क्लियर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो आप देखेंगे 4 सेकंड के बाद हमारे सॉन्ग्स तो डाउनलोड हो जाएंगे लेकिन हमारे पास जो हमारा ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड है वो कॉल नहीं होता। आपने देखा सबसे पहले हमारे पास ऑन क्रिएट कॉल हुआ, उसके बाद ऑन स्टार्ट, अगेन ऑन स्टार्ट हमारी डाउनलोड स्टार्ट होगी, अगेन ऑन स्टार्ट क्योंकि हमने 3 सॉन्ग्स डाउनलोड किए थे तो तीनों के लिए डिफरेंट इंटेंट्स के लिए ऑन स्टार्ट कमांड कॉल हुआ। जब तीनों सॉन्ग्स डाउनलोड हो गए तो हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हो रहा और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑन बाइंड भी कॉल नहीं हो रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन आपने देखी कि हमारे पास ऑन क्रिएट सिर्फ एक दफ़ा कॉल हुआ। मेन एक्टिविटी में हमने बेसिकली 3 इंटेंट पास किए थे अपनी इस सर्विस क्लास को, 3 दफ़ा सर्विस को स्टार्ट किया था। ऑन क्रिएट सिर्फ एक दफ़ा कॉल हुआ और ऑन स्टार्ट कमांड हमारे पास 3 दफ़ा कॉल हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे अब मैंने सर्विस को स्टॉप भी करना है तो यहाँ पे जो मेरे पास क्लियर आउटपुट का मेथड है, जो मेरे पास क्लियर बटन के क्लिक के ऊपर कॉल होगा, यहाँ पे मैं सर्विस को स्टॉप करूँगा। तो स्टॉप करने के लिए सेम हमें इंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, सेम है जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास इंटेंट है तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपल हमारे पास एक मेथड है स्टॉप सर्विस का, जिस तरीके से हम स्टार्ट सर्विस को कॉल करते हैं हम स्टॉप सर्विस को कॉल करेंगे और यहाँ पे जो है वो इंटेंट जो है वो पास कर देंगे तो ये वाली जो सर्विस है हमारी स्टॉप हो जाएगी। अब एप्लीकेशन को दोबारा स्टॉप करते हैं और दोबारा रन करते हैं। लॉग ऐड को भी मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। तो अब देखेंगे मैं क्लिक करूंगा रन कोड के ऊपर, जब मेरा साथ ही मैं क्लिक करता हूं तो आपने देखा मेरे पास ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो गया और उसके बाद मेरे जो 3 सॉन्ग्स बैकग्राउंड के ऊपर सेपरेट थ्रेड के ऊपर डाउनलोड हो रहे थे, जैसे ही वो डाउनलोड हुए तो उनकी आउटपुट मुझे यहाँ पे शो हो गई है। अब ये डाउनलोड हमारे पास इसलिए है चूंकि हमने बेसिकली एक बैकग्राउंड थ्रेड को क्रिएट किया हुआ था डाउनलोड सर्विस के अंदर। तो हमारे पास जो हमारी सर्विस तो पहले स्टॉप हो चुकी है लेकिन थ्रेड्स हमारे सेपरेट जो है वो रन हो रहे थे। तो जैसे ही वो कंप्लीट हुए उन्होंने अपनी आउटपुट यहाँ पे हमें शो कर दी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता है, एक्सप्लिसिटली हमें स्टॉप करनी पड़ती है सर्विस, तो हमारे पास यहाँ पे कॉल होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको क्लियर करें और एक दफ़ा दोबारा रन करें, आप देखेंगे हमारे पास जैसे सॉन्ग्स डाउनलोड होंगे, ऑलरेडी पहले भी हमने देखा है, लेकिन हमारी सर्विस हमारे सिस्टम के ऊपर रन होती रहेगी, वो हमारे पास जो है वो स्टॉप नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको क्लियर करें तो आपने देखा ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो गया। अब अगर मैं इसको
एप्लीकेशन को क्लोज भी कर दूं तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको जो है वो स्केड्यूल रीस्टार्ट का जो मैसेज है वो नहीं मिला। लेकिन अगर इसको क्लियर करें और इसको एप्लीकेशन को दोबारा रन करें, रन, और साथ ही एप्लीकेशन को मैं क्रैश कर दूं, तो आपने देखा स्केड्यूलिंग रीस्टार्ट और तकरीबन 3.5 सेकंड के बाद जो मेरे पास मेरी सर्विस है वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम लाइफ साइकिल इवेंट्स को हैंडल करते हैं और किस तरीके से अपनी सर्विस को हम यूजिंग स्टॉप सर्विस मेथड हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे आपको बतानी थी कि जब हमने सर्विस स्टार्ट की थी तो हमने बेसिकली 3 डिफरेंट इंटेंट्स पास किए थे अपनी सर्विस को। लेकिन जैसे ही हमने कॉल किया है स्टॉप सर्विस को तो हमारी जो सर्विस होती है वो इंटायरली कंप्लीटली शट डाउन हो जाती है। वो ये नहीं कि पार्शली शट डाउन होती है बल्कि वो कंप्लीटली शट डाउन हो जाती है। बहरहाल इसको जब हम आगे जाके डाउनलोड हैंडलर को इंप्लीमेंट करेंगे अपनी स्टार्टेड सर्विस के अंदर तो मजीद क्लियरली हम इसको समझ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब हमारी सर्विस रीस्टार्ट होती है तो वो किस तरीके से ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होती है और जहाँ पे हम अपने ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर डिफरेंट फ्लैग्स रिटर्न कर रहे हैं, स्टार्ट, रीडिलीवर, इंटेंट रिटर्न कर रहे हैं, ये क्या करता है। इसके अलावा हम कौन कौन से जो फ्लैग्स हैं वो रिटर्न कर सकते हैं और डिफरेंट फ्लैग्स हमारे पास क्या करते हैं, डिटेल में इसको देखेंगे। क्योंकि अगेन जो हमारी सर्विस क्रैश होने के बाद दोबारा स्केड्यूल होती है रीस्टार्ट के लिए, तो ये जो हम फ्लैग रिटर्न करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आप होप्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास स्टार्टेड सर्विस का लाइफ साइकिल क्या और किस तरीके से हम इसको यूजिंग स्टॉप सर्विस मेथड हम इसको स्टॉप करते हैं एक्सप्लिसिटली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।